वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 10.7 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, यहाँ पे कहा गया है कि नीचे की दी गई कायमत और जाविया मुसल्लस जो है वो मुसल्लस हैं जो है वो बनाएं। यानी आपने मुसल्लस ही बनानी, लेकिन यहाँ पे कायमत और जाविया है। जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में एक पॉइंट बताया था कि आपको नाम जो है वो नहीं दिए होंगे, यानी ए बी, यानी वही चीज़ आपके हायर क्लासेस में भी, यानी आपके ऑलमोस्ट जारी बात है हर लेवल में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जारी बात है आपके जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी सी इजी रखी जाती हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे भी ए बी नाम आपने खुद रखने हैं, ठीक है। आपके मिडिल हिस्से में भी ये पॉइंट आ गया कि ए बी नाम आप खुद रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गौर करें, पिछले सवालों में ए बी सी, सी ए या एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स दिया होता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे वितर और इत्तफाक कह दिया गया। अब ये जो साइड्स होती हैं ना मुसल्लस की, तीन जो होती हैं, ठीक है, इनको नाम रखे जाते हैं, ठीक है। उर्दू में बात की जा रही है, ये कायदा या बेस होता है, ये आपका जो है वो वितर होता है, ठीक है, और ये आपका इत्तफाक कहलाता है, ठीक है। जो इस तरफ होता है वो वितर, दूसरी तरफ वाला इत्तफाक होता है। यानी जो सीधी लाइन होती है एक तरह से, सॉरी यहाँ पे ये सीधी जो लाइन होती है वो आपकी इत्तफाक को जाहिर करती है, जो टेढ़ी सी होती है डायगोनल होती है वो आपके वितर को जाहिर करती है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे जो पॉइंट कट हो रहा है, फर्क पहला तो यहाँ पे नाम नहीं दिए, ये नाम आपने खुद रखने। ए भी रख लिया है यहाँ पे, ठीक है। आप एक्स वाई भी रख सकते हैं, पी क्यू भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे फ्री है नाम रखने की सूट में, ठीक है। तो यहाँ पे वितर, और यानी ये जो साइड है वो 5 की दी है और इस तरफ वाली 4 सम दी है, ठीक है। अब फिगर भी थोड़ी सी चेंज है, अगर आपने गौर किया, जहाँ पे ये पॉइंट कट होते हैं वो नीचे आ गए, यानी ज़्यादातर आपके यहाँ पे कट हो रहे थे ज़्यादा, जो पीछे सवाल हैं सारे। अब यहाँ पे ये मुसल्लस एक तरह से टेढ़ी कह लीजिए, उल्टी होगी, ठीक है। अब ये ऊपर है, अब ये इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये कट वाला पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये जहाँ पे इस तरफ आ रहा है कट वाला पॉइंट, यानी तीसरा जो पॉइंट है वो आपका नीचे बनेगा, यही फ़र्क है बस, ठीक है। अमल तो ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ आपकी फिगर इस तरह बनेगी और आपके नाम आप खुद रखेंगे, ठीक है। मसल्लस के जो नाम है वो खुद रखेंगे। यहाँ पे फ्री है, ए बी रखा है मैंने पहले, यानी बुक के मुताबिक ए बी लिखा हुआ है। यहाँ पे है किता खत ए बी 4 सम लंबा खींचे आप, ठीक है। सेगमेंट लाइन जो है वो आपकी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर रहे हैं पॉइंट, ठीक है। आपने अपने स्केल पे कहाँ देखना है, 4 तक, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करें रखा, और ये मैंने एक तरह से स्केल के मुताबिक लगाई है, सॉरी नहीं, इस तरफ को लगाना है, ऊपर की तरफ को लगाना है, ठीक है। 4 इशारे, सॉरी 4 तक, ठीक है, यहाँ तक लगाया मैंने, और नाम इसको क्या दे रहे हैं, ए बी, ठीक है। अब क्योंकि कायमतुल ज़ाविया ये राइट एंगल कहा गया है, ठीक है, या अक्यूट कहा जाता है, एक्यूट एंगल, तो ये 90 का होता है, यानी फिक्स नंबर है, यहाँ पे और कोई नंबर नहीं आएगा, सिर्फ 90 होगा। 90 आपको पता है, आपके जो प्रोटेक्टर है इसके ऊपर बिल्कुल सीध में जो होता है, यानी यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है वो आपके यहाँ पे सेंटर, एक तरह से कह लीजिए, इस तरफ को गिनती होती है, इस तरफ को होती है, और जो सेंटर पॉइंट होता है गिनती का वो आपका 90 होता है, ठीक है। दोनों स्केल के ऊपर, चाहे आप नीचे वाले को देख रहे हो या ऊपर वाले को देख रहे हो, ठीक है, ये 90 पर बनता है। नुक्ता बी को मरकज मानकर 90 का जाविया बनाए, यानी यहाँ पे आपने बी के ऊपर रखा, और ये तो ऑलमोस्ट आपको पता ही है कि आपका यही इसी पर बनेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। इनफैक्ट बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे नंबर की सूट में बताना है कि ये 90 है, ठीक है। फिर इस तरफ को बढ़ा दें, ठीक है। वजह यहाँ पे भी मुसल्लस के मुताबिक तीसरी साइड बनती है, तो ये आप खुद लगा देंगे, ठीक है। यहाँ भी मेजरमेंट नहीं है। तो अब क्या करना है, ये जो लाइन लगा दी है आपने बढ़ा के इसको, तो यहाँ ए को मरकज मान के, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है,
वो कितना है, 4 सम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सम है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे आपने प्रकार रखनी है और ये 5 की लगानी है, जो कि यहाँ पे दिया गया। यानी ये जो डायगोनल साइड होती है इसको वितर कहा जाता है। तो ये टेढ़ी लाइन एक तरह से आप कह लीजिए, वो यहाँ पे कितने की दी है, 5 की। इसका मतलब प्रकार को अपने कितना करना है ओपन, अपने स्केल के मुताबिक 5 तक जो वो ओपन करना है। ठीक है, यहाँ तक ये 5 है नंबर और ये है। ठीक है, ए पे इसको रखा आपने प्रकार को, ठीक है, और प्रकार को घुमा देना है। ठीक है, और जहाँ पे कोस लगेगी या आपकी जो आर्क बनेगी, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको फर्ज करें यहाँ पे लगी है, तो ये कट करिए इस लाइन को जो पहले बढ़ाई गई है इस तरफ को। ठीक है, अब जहाँ पे कट किया है, फिर दोनों नकात यानी ये ए पर जब मिलते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर को यहाँ पे कट किया है, तो इनको मिला दें। दोनों के मिलाने से जो पॉइंट बनता है वो आपका सी कहलाता है। ठीक है, नुक्ता ए को नुक्ता सी से मिलाया तो आपके पास जो शक्ल आती है वो मसलस ए बी सी मतलूबा मसलस है। ये रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल है वो आपकी मसलस ए बी सी है, आपका फाइनल आंसर बनता है। होप स्टूडेंट आपको जो डिफरेंस है पॉइंट का जो ऑलमोस्ट पहले भी बता दिया गया है, यानी पिछली एक्सरसाइज अगर आपने देखी हो या वीडियो को सुना हो तो आपको हाफ पॉइंट में वहीं पे बता दिया था, उसी को दोबारा यहाँ पे भी रिपीट किया कि यहाँ पे कंडीशन जो चेंज आ रही है वो आपको नाम रखने खुद ही पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आगे वो चीज़ के आपको नाम जो है वो खुद रखने पड़ते हैं। यहाँ पे ए भी रखा गया और यहाँ पे थोड़ा सा ए चेंज कर दिया गया, इनको लफ्ज़ों में बता दिया गया वितर और इर्तिफा, जो आपको तीनों साइड से हैं, कायदा होता है, वितर होता है, इर्तिफा होता है। तो इन्हीं के मुताबिक आपने हल करना है। और तीसरी चीज़ जो फ़र्क आ रही है यहाँ पे जाविया खुद नहीं बल्कि बुक वालों ने खुद ही बता दिया, वो कायमातुल जाविया यानी 90 डिग्री होता है, यानी सब में 90 डिग्री होगा। ये सारी मसलत जो होंगी वो 90 की बनेगी, जो कि बिल्कुल एक तरह से स्ट्रेट जो लाइन होती है वो 90 डिग्री को ज़ाहिर करती है। तो ऑलमोस्ट बाकी सवाल आपके सारे इसी तरह के होंगे, तो इसलिए मैंने एक ही करवाया। तो बाकी आप प्लीज़ इसको समझते हुए हल करने की ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज की वीडियो के ज़रिए आपके एक्सरसाइज को समझना, हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।